हज़रत डॉक्टर सैयद अलीम अशरफ जायसी साहिब का जो बयान वायरल हो रहा है, बड़ा ताज्जुब हो रहा है। ये पढ़े लिखे इंसान है, कई किताबों पे काम किया है, मुहक्किक आदमी है, मगर इन्होंने जो बयान दिया है वो हैरान करने वाला बयान है कि ऐसा पढ़ा लिखा बंदा ऐसी बात कैसे बोल सकता है। तालिबे इल्म अगर ऐसी बात कहे, अवाम ऐसी बात कहे, तो कुछ हम सोच भी सकते हैं कि ये नहीं जानते, जिन्होंने कई किताबों पे काम किया है, उनकी जुबान से ये बात कैसे निकल गई। आप सुनिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं सुन्नी खतीब हूं और हमेशा मैंने ये सुना कि मर्दों में हजरत अबू बकर ईमान लाए, बच्चों में हजरत अली ईमान लाए, गुलामों में हजरत सैयद ईमान लाए। हजरत गिरामी, कभी आप में से किसी ने ये सुना है कि बच्चियों में सबसे पहले ईमान कौन लाया, बांदियों में सबसे पहले ईमान क्यों लाया? आखिर यह कैद सिर्फ मर्दों के साथ क्यों है? मर्दों के साथ क्यों है? बुनियादी वजह है कि एक खास वक्त में हजरत अली की अव्वलियत मुतलका को पर्दे में रखने के लिए यह तकसीम की गई है। यानी हजरत अली वो अव्वलुल मुस्लिमीन हैं, इस बात को छुपाने के लिए तकसीम की गई। वरना अगर इरादा अगर नेक होता तो यह भी बताया जाता कि लड़कियों में कौन सबसे पहले ईमान लाया और बानियों में सबसे पहले कौन। जी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हजरत अली की अव्वलियत को छुपाने के लिए ये तकसीम की गई। ये तकसीम हजरत अली की अव्वलियत को छुपाने के लिए की गई। माज़अल्लाह, अइम्मा-ए-दीन, मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन और सूफिया ने अपनी किताबों में इस तकसीम को कबूल किया है। तो क्या यह सारे हजरात अव्वलियत अली को छुपाना चाह रहे थे? इमाम आजुरी की अशरिया आप देख लें, उसमें तकसीम मौजूद है। चले कहीं दूर न जाएं, हज़रत बाबा फरीद ने जो किताब सबकन सबकन महबूब इलाही को पढ़ाई थी, जिसके मुताल्लिक अखबारुल अखयार के अंदर और सिरुल औलिया के अंदर मौजूद है, तमहीद अबू शकूर सालिबी, इसी को अगर आप पढ़ लेते तो आपको मालूम हो जाता कि ये जो तकसीम है, तकसीम किसने की है? अइम्मा-ए-दीन ने तकसीम की है। माज़अल्लाह, आप इल्ज़ाम अइम्मा-ए-दीन पे लगा रहे हैं। बात ये थी कि सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया, इस सिलसिले में रिवायात अलग अलग हैं। चलिए मैं आपके एक मशहूर मुहक्किक का नाम बता देता हूँ, जिन पर अहले सरामा को भी एतमाद है, मुमकिन है आपको भी उन पर एतमाद हो। डॉक्टर ताहिरुल कादरी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि सल्फ़े सालिहीन में इसमें इख्तलाफ है कि सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया। इब्ने अब्दुल बर का कौल नकल करते हुए लिखा कि वो फरमाते हैं कि उलमा का इस पर इत्तेफाक है कि हज़रत खदीजा ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि अव्वलियत अली को छुपाने के लिए ऐसा किया गया। आप कह रहे हैं कि हज़रत अली अव्वलुल मुस्लिमीन हैं, इसे छुपाने के लिए ये तकसीम की गई। तो आप 1400 साल से अइम्मा-ए-दीन, मुहद्दिसीन, फुक़हा, मुज्तहिदीन, सूफिया पर इतना ख़तरनाक इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपकी ज़ुबान नहीं कापी। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब को किसी ने शुबा डाल दिया और डॉक्टर साहब ने बग़ैर सोचे समझे और बग़ैर पढ़े जांचे परखे इसको बयान कर दिया। वरना एक पढ़ा लिखा इंसान ऐसी बात नहीं कर सकता। उसदुल गाबा देख लीजिए आप, अल-इसाबा देख लीजिए आप, तमाम किताबें उठा के आप देख लीजिए, साफ साफ तकसीम मिल जाएगी। कहा जाता है कि ये तकसीम इमाम आज़म अबू हनीफा ने की है और आप कह रहे हैं अव्वलियत अली को छुपाने के लिए किया गया। फिर कहते हैं अगर इरादा नेक होता। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हमारे अइम्मा-ए-दीन, मुज्तहिदीन और असलाफ का अकीदा और इरादा सही नहीं था? ये कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं आप? असलाफ पर एतमाद का हुक्म दिया गया, सवाद आज़म की पैरवी का हुक्म दिया गया, आप उसे मजाक बना रहे हैं। आप कहते हैं मैं सुन्नी खतीब हूँ और फिर जुमला जो बोलते हैं वो सुन्नियों का है ही नहीं। हाय अफसोस, आपने भी एक किताब लिखी हज़रत फ़ातिमा के हवाले से, 2014 में किताब छपी पाकिस्तान से। इस किताब में क़ज़िए फ़तक जो आपने बयान किया वो आप गौर कर लीजिए कि आपने क्या लिखा। डॉक्टर जलाली साहब ने जो बयान दिया था उससे ख़तरनाक आपने बयान दिया है। जलाली साहब तो मुजरिम बन गए और उन पर बड़ी कार्रवाइयाँ हुई, मगर आपने जो क़ज़िए फ़तक के बारे में गलत फहमी और क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, आपको किसी ने कुछ नहीं कहा। हमारी जमात के पढ़े लिखे इंसान हैं आप, कहाँ जा रहे हैं आप?
उम्मत को सही रहनुमाई कीजिए। बोल